नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पार्ट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दी जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो माना भिन्न, आप जानते हैं कि भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में, यानी कि X/Y। तो हल करते हैं। माना भिन्न X/Y है। माना भिन्न X/Y है। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, प्रश्नानुसार अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। तो अंश में भी हम 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। अंश और हर में 2 जोड़ दिया है तो भिन्न हमारी हो जाती है 9/11। ठीक है। अब देखिए कैंची की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 11x प्लस 11 की 2 में 11 दूनी 22 इक्वल टू 9 की 22 में करेंगे तो 9/22 प्लस 9 की 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। अब देखिए 11x माइनस के 9/22 बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस 9/22 बराबर 18 में से माइनस 22 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 4। किसकी बचेगा, माइनस के 4। तो इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए अब दूसरी कंडीशन में है। अब कह रहा है कि अंश और हर में कितना जोड़ दी जाए, 3। देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अंश और हर में हम 3 जोड़ देते हैं, यानी कि X/Y। अंश में भी 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है, 5/6। ऐसे ही हमने किया था, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लिया, 6 × 18, 5 की 22 में 5/22 प्लस 5 × 15। अब देखिए 6x माइनस 5/22 15 माइनस के 18, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस के 5/22 तो माइनस के 3, ये समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए ये दोनों समीकरण आ गई। हमें इनको अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। तो मैंने बताया था कि समीकरण 1 से या 2 से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो 11x बराबर ये माइनस के, देखिए ये माइनस के 4 है और ये प्लस का 9/y है। तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9/y हो जाएगा माइनस के 4। अब x बराबर 9/y माइनस के 4/11, इसे समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखिए ये हमने समीकरण 1 से मान निकाला है। तो मैंने बताया समीकरण 1 से निकालेंगे तो x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। तो 6x का मान देखिए कितना है, 9/y माइनस के 4/11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब देखिए ये है हमारा 11। अब हमें हर में से 11 को हटाना है। जब हर में से 11 को हटाऊंगा तो मैं 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे 11 से दोनों तरफ गुणा करने पर। तो 11 से मैंने यहाँ भी गुणा कर दिया, 11 से मैंने यहाँ भी गुणा कर दिया और 11 से मैंने यहाँ भी गुणा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे
11 यहाँ से हटाना है। तो 11 से 11 कट जाएंगे, 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54 बाई माइनस के 6 चौक 24, 11 पंजे 55 बाई बराबर माइनस के 33। अब देखिए ये 54 बाई है और ये माइनस के 55 बाई है, तो माइनस के बाई बचेगा और इधर देखिए आप ये माइनस के 33 और ये इधर जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब माइनस के बाई तो माइनस 33 में से प्लस के 24 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ी संख्या के आगे है तो माइनस का बचेगा 9। तो माइनस से माइनस कट गया, बाई का मान आ गया हमारा 9। ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 9। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर अब बाई का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 9, बाई का मान कितना है 9 माइनस के 4/11, तो 9 में 81 और 81 में से 4 जाएंगे तो 77, 81 में से माइनस 4/11 तो x का मान आ जाएगा 81 में 4 जाएंगे 77 और 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो x कितना है 7 और बाई हमारा कितना है 9, तो भिन्न हमारी होगी अतः भिन्न हमने कितना माना था x अपन बाई, तो x का मान 7 अपन बाई का मान 9, तो हमारी भिन्न कितनी होगी 7/9। अब देखिए हमारी भिन्न कितनी होगी 7/9। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, उसमें कह रखा है कि 2 जोड़ने पर जो भिन्न है हमारी कितनी हो जाती है 9/11, तो 2 जोड़ देते हैं, 7 में 2 जोड़ा तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो कितनी हो जाएगी हमारी भिन्न 9/11, यानी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए क्वेश्चन सही है।